दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है ना, कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु जो कहानी है वो है बड़ी पावरफुल। एक बार की बात है, एक छोटी सी बच्ची होती है। वो किराने की दुकान पर जाती है और किराने वाले से बोलती है कि अंकल अंकल मुझे एक टॉफी दे दो। तो जो किराने वाला होता है वो उस गुड़िया की तरफ देखता है। उसकी मासूम सी मुस्कान थी। वो उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए बोलता है कि बेटा एक काम करो, तुम इस डिब्बे में से निकाल करके ले लो, सामने जार रखे हुए थे। तब गुड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है कि अंकल अंकल आप एक काम करो, आप ही मुझे निकाल कर दे दो। तो जो दुकानदार होता है वो जार में हाथ डालता है और ढेर सारी जो टॉफी होती है, जो चॉकलेट होती है, वो गुड़िया को दे देता है। और उसके बाद में गुड़िया से पूछता है कि बेटा मैंने तुमको निकालने के लिए कहा था तो तुमने क्यों नहीं निकाला। तब जो गुड़िया होती है वो बोलती है कि अंकल आप देखिए ना, मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, यदि मैं निकालती तो कितना ही निकाल पाती, परंतु अब आपने आपके हिसाब से मुझे दिया है तो आपके हाथ कितने बड़े हैं। तो सोचिए आपने मुझे कितनी सारी चॉकलेट दी। और वो चॉकलेट लेकर वो लड़की अपने घर चली जाती है। दोस्तों, यही इस कहानी का सार है। हम जब भी ईश्वर से मांगते हैं तो बहुत ही छोटा मांगते हैं, क्योंकि हमारे बस दो ही हाथ है, परंतु जब भी ईश्वर हमें देता है तो बहुत ज्यादा देता है। इतना देता है कि आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर के तो हजारों हाथ है। कहने का मतलब यही है कि आप जब भी परमात्मा से, ऊपर वाले से, ईश्वर से जब भी प्रार्थना करो, जब भी इबादत करो, तो उसको ये मत कहना कि प्रभु मुझे ये चाहिए, ईश्वर मुझे ये चाहिए। उससे ये बोलना कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, जो मेरे लिए बेस्ट है वह मुझे दे दे। और फिर आप सोचिए आपकी लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कहानी को सुनाने का जो हमारा मेन मोटिव है वह यह है कि 1 जनवरी 2026 से इसी यूट्यूब चैनल पर लाइफ चेंजिंग की एक पूरी सीरीज शुरू होने वाली है। पूरी सीरीज लॉन्ग फॉर्मेट में रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए 1 जनवरी 2026 से लाइफ चेंजिंग के एक बेहद ही खूबसूरत सफर के साथ। आज की छोटी सी कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।